तो आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले स्टॉप एंड गो ऑन और रिस्पॉन्सिव योयो, और वो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। सो स्टॉप एंड गो करने के लिए सबसे पहले आपको अंडर माउंट आना चाहिए या सब माउंट आना चाहिए। अब अंडर माउंट या सब माउंट मैंने आपको अपने पिछले लेसन में सिखा रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर उसका टैग डाल दूंगा। वैसे आपको लेसन्स को लाइन में देखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप उसे पहले देख लें। पहले आपको अंडर माउंट आना चाहिए अच्छी तरीके से, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अंडर माउंट को एक बार आपने सीख लिया तो फिर आप स्टॉप एंड गो आगे सीख सकते हैं। अब मैं स्टॉप एंड गो के बारे में आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो स्टॉप एंड गो बहुत ही ज़्यादा फन ट्रिक है रिस्पॉन्सिव योयो में, और वो थोड़ी हार्ड ट्रिक भी है एज ए रिस्पॉन्सिव योयो। लेकिन चलिए इसे सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक अंडर माउंट में आ जाना है। अंडर माउंट में आने के बाद आपको अपने योयो को ऐसे लेवल करना है। अपने जो थ्रो हैंड है उसको नीचे और नॉन थ्रो हैंड को ऊपर, और अपने योयो को ऐसे रिस्पॉन्स बैक करके ऊपर बुलाना होता है। आपको फिर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने योयो को पावरफुली थ्रो करना होता है। उसके बाद आपको अंडर माउंट में आना है। अंडर माउंट में आने के बाद आपको अपना थ्रो हैंड नीचे लाना है अपने नॉन थ्रो हैंड से, और इसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं उसको ऐसे बनाना है जैसे कि आप एक बॉल कैच कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी ग्रिप रहेगी, ताकि जब आप अपने योयो को ऊपर बुलाएं तो आप उसको अच्छे से कैच कर पाएँ। आपकी ग्रिप यही रहेगी। हाँ, सो अगेन ये नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। इस पर आपने अंडर माउंट किया, ये आपका ये यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपने ये हाथ बनाया, कैच 1 कैच 2, ऊपर बुलाया और कैच कर लिया अपने योयो को। ये मैंने अपने योयो को कैच कर लिया। ये बेसिकली ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली इंटरप्रेट करना सबसे हार्ड होता है। अगर आपने इसको करेक्टली नहीं किया है तो आपका योयो इस तरीके से गो पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप योयो को लेवल करके ऐसे कैच कर ले, है ना। तो उसके बाद आप पहले चेक करें कि क्या आपने अपने योयो को सही तरीके से कैच किया है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने अपने योयो को सही तरीके से कैच किया तो वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले तो आपको एक ये वाली स्ट्रिंग दिखेगी जो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे है। यहाँ पर आपको 2 स्ट्रिंग आती हुई दिखेंगी, ठीक है। और ये 2 स्ट्रिंग अगर आप चेक करेंगे तो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज योयो के रैप्ड होंगी, और जो आपका थ्रो हैंड है वो उसके जस्ट अपोजिट साइड अनरैप होता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से। और इस कॉन्फ़िगरेशन में जब आप अपने योयो को गो करेंगे तो आपका योयो पूरे स्पीड से स्पिन बैक होना चालू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन से आप स्पिन कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आपने अंडर माउंट में गए, अपने योयो को हाथ में ग्रिप बनाया और उसे ऊपर बुला के स्लैग दिखा के कैच किया। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपने चेक की। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, आपका जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा योयो लॉक्ड है और ये मेरा योयो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग आ गई है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन गलत कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जब आप गो करेंगे तो आपका योयो गो नहीं होगा। सही वाली फिर कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिसमें आपका योयो को बेसिकली कैच कर देना है। जो गलत कॉन्फ़िगरेशन और सही कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सही कॉन्फ़िगरेशन है उसमें नॉन थ्रो हैंड के इंडेक्स फिंगर पे आपके ये डबल लूप बनते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से अनरैप होते हैं। और जो आपका थ्रो हैंड की मिडिल फिंगर है उसमें कुछ इस तरीके के लूप बनते हैं, वो इस तरह से अनरैप होते हैं। अब गो करने की बात आती है। तो एक बार आपने स्टॉप की कॉन्फ़िगरेशन सही से कर ली है तो गो करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला हाथ ऊपर रखना है, और गो करने के लिए आपको अपने योयो को आगे की तरफ थ्रो करना है और अपने ये वाला हाथ को नीचे पुल करना है। आपने अपने योयो को आगे थ्रो किया और ये वाला हाथ को नीचे पुल किया, थ्रो किया, पुल किया, थ्रो एंड पुल, और ये देखिए आपका योयो दोबारा स्पिन होना चालू हो गया। और इसी तरीके से आपने स्टॉप एंड गो कर लिया। अब मैंने आपको लास्ट लेसन में 2 तरीके दिखाए थे अंडर माउंट में जाने के। आप दोनों तरीके से स्टॉप एंड गो कर सकते हैं। पहला तरीका जो था आपका फास्ट वाले तरीके से आपने जब स्टॉप एंड गो किया वो इस तरीके से दिखता है। जो दूसरा तरीका था स्टॉप एंड गो करने का वो कुछ इस तरीके का मैंने बताया था, है ना। इसमें भी आप वही तरीके से स्टॉप एंड गो कर सकते हैं। तो जहाँ तक की समरी की बात है, सबसे पहले आपको अंडर माउंट में जाना है। अंडर माउंट में जाने के बाद अपने हाथ को लेवल करना है, कैचिंग पोजीशन बनानी है, अपने योयो को टक करके ऊपर बुलाना है। टक करके ऊपर एक बार बुला लिया तो आपका योयो स्टॉप हो गया, कैच हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या मैंने सही तरीके से स्टॉप किया है। सही तरीके से स्टॉप करने का मतलब जो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो कुछ इस तरीके से योयो को अनरैप कर रही है, और जो आपकी थ्रो हैंड है कुछ इस तरीके से अनरैप कर रहा है। उसके बाद आपको योयो को आगे थ्रो करना है, इसे झटकना है और ये ऊपर रहेगा। इन लोगों को साथ में करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपका योयो दोबारा से गो हो जाएगा। इसके बाद आप इसे टक बैक करके वापस बुला सकते हैं, या
ऐसे ही बुला सकते हैं वापस, वो आपकी मर्जी है। तो स्टॉप एंड गो में बेसिकली जो दिक्कत आती है मैंने आपको पहले दिखा दी थी। कभी कभार जब आप स्टॉप एंड गो करते हैं तो आप ये वाली कन्फिग्रेशन अचीव नहीं कर पाते हैं, इसी में ही आपका स्ट्रिंग कभी कभार हॉप हो जाता है और इस कन्फिग्रेशन में नहीं आता है। सो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको यही कन्फिग्रेशन ध्यान में रखनी है कि आपके नॉन थ्रो हैंड से 2 स्ट्रिंग्स आ रही होंगी और वो कुछ इस तरीके से अनरैप हो रहा होगा, आपके थ्रो हैंड से 1 स्ट्रिंग आ रही होगी और वो उसकी उल्टे साइड से अनरैप हो रहा होगा। यही दोनों ध्यान में रखना है, ये वाला हाथ स्टिल रखना है, ये वाले हाथ से इसको आगे थ्रो करना है और गो हो जाएगा यो और आप फिर उसे कैच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये ट्रिक अभी मैंने एक रिस्पॉन्सिव योयो में की, ऐसे एक अनरिस्पॉन्सिव योयो में भी कर सकते हैं। वो वाली ट्रिक हम लोग अपनी अनरिस्पॉन्सिव सीरीज में देखेंगे। तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। अगर आपको पाठशाला में मजा आया होगा तो एक लाइक कर देना, कमेंट्स में बता देना कि मैंने ये ट्रिक सीख ली है नहीं सीखी है, या कोई दिक्कत आई, जो भी हो कमेंट्स में बता देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और गुरु दक्षिणा के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, वो भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स आ रही होंगी एज अ होमवर्क, तुम अपने ट्रिक सोशल मीडिया पे अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हो। आज के लेसन के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए नमस्ते।